जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हम सिख धर्म के पार्ट 1 का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हमने गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम आगे के गुरुओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि गुरु नानक देव पहले गुरु थे, गुरु अंगद देव दूसरे गुरु थे, तीसरे गुरु अमरदास के नाम में 3 अक्षर आते हैं तो ये तीसरे गुरु हुए। गुरु रामदास के नाम में 4 अक्षर आते हैं तो ये चौथे गुरु हुए। गुरु अर्जुन देव के नाम में 5 अक्षर आते हैं तो ये 5वें गुरु हुए। ऐसे करके हमने 5 गुरुओं का अध्ययन किया था। आइए हम आज 6वें गुरु का अध्ययन करते हैं, गुरु हरगोविंद। तो देखिए, इनके नाम में आपको 6 अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों, ये कौन से गुरु हैं? 6वें गुरु। ये 6वें गुरु थे। इनके महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं क्या क्या थे। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था, जिसे ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर उस पर विराजमान होते हैं। सिख धर्म के लोगों का ऐसा मानना था तब। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। ये कैसे याद रहेगा आपको? गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है भगवान। गोविंद का क्या अर्थ होता है? भगवान। तो ईश्वर का सिंहासन यानी कि भगवान के सिंहासन का निर्माण यानी अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया होगा? गुरु हरगोविंद ने करवाया होगा। गोविंद यानी भगवान ने करवाया। आगे देखते हैं। अब जब इन्होंने ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया तो सिंहासन कहाँ होता है? किले में होता है। सिंहासन कहाँ होता है? हमेशा किले में। तो इन्होंने अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई थी। इन्होंने क्या करवाई थी? अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई। इससे नाराज होकर तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। इससे नाराज होकर तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर लिया, और जहां आज दाताबंदी छोड़ का गुरुद्वारा स्थित है। तो दाताबंदी छोड़ का गुरुद्वारा वहीं बनाया गया है जहां ग्वालियर में जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को कैद करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब कैद करवा दिया और बाद में इन्होंने उनको छोड़ दिया जहांगीर ने, तो इन्होंने सिख धर्म को सैन्य संगठन बना दिया था। सैन्य संगठन क्यों बनाया? क्योंकि इनका मानना था कि सिख धर्म पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए आगे, इसलिए इन्होंने सैन्य संगठन बना दिया। तो इससे मुख्यतः आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अब ईश्वर का सिंहासन कहाँ होता है? किले में। और जब इस बात से नाराज़ होकर जहांगीर ने कैद कर लिया तो इन्होंने वापस आकर सिख धर्म को सैन्य संगठन बना दिया। आगे देखते हैं। सबसे लंबे समय तक इन्होंने गुरु पद संभाला था। लगभग 39 ईयर्स तक ये क्या रहे थे? गुरु हरगोविंद गुरु पद पर रहे थे। आगे देखते हैं। फिर अगले गुरु हुए गुरु हरराय, जो कि कौन से गुरु थे? 7वें नंबर के गुरु थे। इनका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, बस ये मुगल शासक शाहजहाँ के जो बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, जिनको शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है, वो एक बार इनसे मिलने आए थे और इन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था। तो बस इनका यही काम महत्वपूर्ण है। इनके बारे में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। महत्वपूर्ण कौन सा है? अपना गुरु हरगोविंद यहाँ महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। गुरु हरकिशन कौन से नंबर के गुरु थे? 8वें नंबर के गुरु थे। गुरु हरकिशन कौन से नंबर के गुरु थे? 8वें नंबर के गुरु थे, तथा औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब को इन्होंने गुरु पद के बारे में दिल्ली जाकर समझाया था। औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाया और पूछा कि गुरु पद के बारे में कैसा क्या होता है, बताइए। तो उन्होंने औरंगजेब को गुरु पद के बारे में दिल्ली जाकर समझाया था। सबसे कम समय तक गुरु पद संभाला था इन्होंने, गुरु हरकिशन ने। ऐसे याद रखेंगे कि किशन, इनके नाम में आता है किसान। तो किसान थे, इसलिए क्या है, सबसे कम समय तक गुरु पद संभाला, जल्दी चले गए थे। औरंगजेब और सीधे साधे थे, तो औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया। किसान कैसे होते हैं? सीधे साधे होते हैं। तो गुरु पद के बारे में किसने समझाया था? औरंगजेब को हरकिशन, गुरु हरकिशन जी ने, जो कि 8वें गुरु थे, उनने समझाया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 9वें गुरु। तो सिख धर्म के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। देखते हैं इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की, जिसे आनंदपुर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। आनंदपुर नगर की स्थापना की थी, इसे आनंदपुर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब में एक नगर है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु तेग बहादुर द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं।
इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं और देख लेते। तो कश्मीर से कुछ लोग इन्हें अपनी परेशानियां बताने आए थे। एक जत्था आया था, जत्था सिख धर्म में ग्रुप को कहा जाता है, ग्रुप। तो वो लोग मिलने आए इन गुरु जी से तथा औरंगजेब के सामने इन समस्याओं को उठाने को कहा। बेसिकली औरंगजेब से बड़े परेशान थे, तो औरंगजेब के सामने इन्हें उठाने को कहा। जब ये औरंगजेब के सामने दरबार में गए तो औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार करवा लिया और 1675 में इस्लाम न स्वीकार करने के कारण उनके साथियों मतीदास, सतीदास, दयाला और जैतादास के साथ मृत्युदंड दिया गया। ये सन इसमें IMP हो जाता है, याद कैसे रखेंगे। इनके साथी कितने थे? मतीदास, सतीदास, दयाला और जैतादास, यानी कि 4 साथी हो गए और एक ये खुद हो गए। तो कितने लोग हो गए? 5 लोग। तो ऐसे याद रखेंगे 1675। 5 लोगों को कब मृत्युदंड दिया गया था? औरंगजेब द्वारा 1675 में। ये सन कई बार पूछा गया विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। और एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या है इनका? आनंदपुर साहिब की स्थापना। तो इन्होंने त्याग किया था, इसलिए आनंदपुर नगर की स्थापना के लिए। ऐसे करके आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो 10वें नंबर के गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु थे। ये 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था, इसलिए पटना को पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। सिख लोग पटना को पटना साहिब के नाम से जानते हैं। फिर देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे। तो 1699 में इन्होंने बैसाखी उत्सव के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 में इन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये 1699 कैसे याद रहेगा? बहुत महत्वपूर्ण सन है। तो 16 आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। 1699 में क्या हुआ? खालसा पंथ की स्थापना। 1799 में क्या हुआ? टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। टीपू सुल्तान याद रखेंगे। 99 वाले सन है। 1899 में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया था। पत्र मुद्रा अधिनियम, जिसके तहत जो राजा की फ़ोटो वाले नोट थे ना, उनको भारत में वैध किया गया। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699, 1799 टीपू सुल्तान, 1899 पत्र मुद्रा अधिनियम, 1999 में कारगिल युद्ध। 1999 कारगिल युद्ध। तो ऐसे आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है। 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। 1699 खालसा पंथ की स्थापना, 1799 टीपू सुल्तान की हत्या, 1899 पत्र मुद्रा अधिनियम, 1999 कारगिल युद्ध। ऐसे करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सन 4 महत्वपूर्ण है। ऐसे करके आपको याद हो जाएगा कि 1699 में बैसाखी उत्सव के दिन खालसा पंथ की स्थापना अमृतसर में इन्होंने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने, तथा स्वयं को सच्चा पातशाह घोषित किया था। सच्चा पातशाह एक उपाधि थी जो उन्हें धारण की थी। आगे देख लेते हैं। फिर इनने 5 ककार मतलब का से जो नाम आते हैं उनको ककार कहते हैं। केश यानी कि कंघी जो होती है, केश मतलब बाल, कंघा, कृपाण यानी तलवार, कड़ा यानी कि हाथ में जो पंजाबी लोग पहनते हैं कड़ा, और कच्छा तो सब लोग जानते ही होंगे। तो ये 5 ककार अनिवार्य किए थे, केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा। और क्या अनिवार्य किया था उन्होंने? पुरुषों के नाम में सिंह जोड़े। आपने देखा होगा कि इससे पहले जितने भी गुरु हुए उनमें से किसी का नाम सिंह नहीं था, किसी के नाम के अंत में सिंह नहीं लगा था, लेकिन इनके नाम के आगे सिंह लगा है, गुरु गोविंद सिंह। तथा महिलाओं को इन्होंने कौर लगाने को कहा था नाम के आगे। इससे क्या है? इससे सिख धर्म की अलग पहचान बन सके, इनका ऐसा मानना था। तो चलिए आगे देखते हैं। ऊंच नीच के भेद को खत्म करने के लिए उन्होंने पाहुल प्रथा चालू की थी। ऊंच नीच को भेद को खत्म करने के लिए कौन सी प्रथा चालू की थी? पाहुल प्रथा। पाहुल प्रथा क्या थी? एक तरह से एक ही कटोरे में या एक ही बर्तन में प्रसाद खाने की परंपरा थी, जिससे क्या हो, ऊंच नीच खत्म हो सके, कोई भेदभाव न रह जाए बड़े और छोटे लोगों के बीच या अमीर और गरीब के बीच। तो इसको कहा जाता है पाहुल प्रथा। किसने चालू करवाई थी? गुरु गोविंद सिंह ने चालू करवाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। औरंगजेब को जफरनामा नामक पत्र लिखा था। औरंगजेब को कौन सा पत्र लिखा था इन्होंने? जफरनामा नामक पत्र लिखा था। जफरनामा का मतलब होता है विजय का पत्र, विजय का पत्र या विजय का उद्घोष। तो जफरनामा नाम का पत्र लिखा था इन्होंने औरंगजेब को। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जफरनामा किसने लिखा था? जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसके लिए? औरंगजेब के लिए। आगे देखते हैं। तथा गुरु ग्रंथ साहिब का एक भाग, गुरु ग्रंथ साहिब मतलब जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका एक भाग है विचित्र नाटक। वो भी इन्होंने ही लिखा है, जिसमें सिख धर्म की अनेक कहानियाँ, इनके जो पूर्व गुरु थे
पहले के गुरु थे उनके बारे में भी इनने बताया उसमें। कौन सा? विचित्र नाटक नामक एक भाग। तो 2 इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जफरनामा और विचित्र नाटक। आगे देखते हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि इनके बाद कोई गुरु नहीं होगा, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को ही 11वां गुरु माना जाता है। इन्होंने घोषणा कर दी थी इनके बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, इसलिए किसको? गुरु गोविंद साहिब को ही 11वां गुरु माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है गुरु सिख धर्म का 11वां गुरु किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को ही माना जाता है, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आगे देखते हैं। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनके 2 पुत्र कौन कौन से थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिनको सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खां ने दीवार में चुनवा दिया। इनसे बदला लेने के लिए, मतलब इनको सज़ा देने के लिए, उनके 2 बेटों को पकड़कर सरहिंद यानी कि जो पंजाब का वजीर था, मुगल जो गवर्नर था वजीर खां, उसने दीवार में चुनवा दिया। दीवार में चुनवा देने का मतलब होता है दीवार में पैक करवा देना। ये घटना कब की? 1704 की, 1704, जिसका बदला बाद में बंदा बहादुर नामक एक राजा हुए उनने लिया था। बंदा बहादुर एक बहादुर सेनापति थे सिख धर्म के, जो कि सिख धर्म के राजनीतिक इतिहास जब पढ़ते हैं तब उसमें आते हैं। बंदा बहादुर, राजा रणजीत सिंह, ये सब सिख धर्म के राजनीतिक इतिहास में आगे अपन पढ़ेंगे। तो इसका बदला, यानी कि इन 2 पुत्रों की मौत का बदला किसने लिया था? बंदा बहादुर ने लिया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? फतेह सिंह और जोरावर सिंह की 26 दिसंबर सन 1704 को, 26 दिसंबर सन 1704 को। इसलिए भारत सरकार ने 2022 से वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय इस तारीख को लिया है। कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस, यानी कि बच्चे जो वीर होते हैं उनकी स्मृति में। ये बहुत वीर बच्चे थे। कौन? फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो कि किनके बेटे थे? गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सिखों के 10वें गुरु का अध्ययन कर चुके हैं हम। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, ट्रिक पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को, ये वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।